अल्लाह ने जब ये फैसला कर लिया कि इंसान का पतला तख्लीक करना है, तब इंसान का पतला बनाने के लिए मिट्टी का इंतखाब किया गया और फिर उस मिट्टी को गूंदा गया। मिट्टी को गूंदते हुए अल्लाह ने कुछ अज्जा मिट्टी में शामिल किए, यानी प्यार, रोमांस, मोहब्बत, हर्ष, हुस्न, सेक्स। ये वो चीजें हैं जो हर इंसान की फितरत में शामिल हैं, और यही फितरत गैर मुस्लिम में रहने वाले गोरों और कालों में भी पाई जाती हैं। उस एतबार से हमको ये पता चलता है कि तमाम इंसान एक ही खालिक की तख्लीक हैं, चाहे वो किसी भी मजहब या मुआशरे से, रंग व नस्ल से ताल्लुक रखने वाले हों। समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुआशरों में ऐसी क्या चीज है जिसने मुस्लिम और गैर मुस्लिम के फर्क को अब तक कायम रखा है। ये फर्क जाहिर करने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि हमारे मुआशरे यानी मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले मर्द खूबसूरत औरतों के हिस्सों के लिए लालच रखते हैं और उन्हें देखकर इत्मीनान महसूस करते हैं। गली बाजारों में खड़े नौजवान हलड़बाजी करते हैं और ख्वाबों में खूबसूरत औरतों को देखते हैं। इन्हीं वजूहात की बना पर ज्यादातर लोग खुद लज़्ज़ती के आदी हो जाते हैं। यही चीज गैर मुस्लिमों में भी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ है जिसकी वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क अभी भी कायम है, और वो है हुक्म अलही, जिसकी वजह से हम किसी भी औरत के सामने अपनी जिनसी ख्वाहिशात का जिक्र करने से डरते हैं या शर्माते हैं, और गैर मुस्लिमों में ये डर या शर्म नहीं होती, वो लोग इजहार कर देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मर्दों की ख्वाहिश है कि इनकी औरतें किसी दूसरे मर्द से ज्यादा बातचीत न करे, यानी अगर किसी की औरत ने मुहर्रम रिश्तों के अलावा किसी भी मर्द से बात करनी है, चाहे वो मर्द देवर हो या जेठ या कोई कजन या बहनोई, उनमें से किसी के साथ भी हंस हंस कर बातें न करे, तन्हाई अख्तियार न करे, उस सूरत हाल में मुस्लिम मुआशरों से ताल्लुक रखने वाले मर्द हसद महसूस करते हैं। और यही चीज गोरों में भी पाई जाती है। गोरे भी चाहते हैं कि इनकी औरतें किसी मर्द के साथ ज्यादा खल कर बात न करे, अगर बात करना जरूरी है तो एक हद के अंदर रहते हुए गुफ्तगू करे। जैसे मुस्लिम मर्द व औरतों में हसद करने वाली फितरत मौजूद है, इसी तरह गोरों की औरत व मर्द दोनों में हसद करने वाली फितरत पाई जाती है। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि प्यार, रोमांस, मोहब्बत, हर्ष, हुस्न, सेक्स के मामले में मुसलमान बदनाम हैं? अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान उस चीज का फर्क पाया जाता है तो इसकी वजह कल्चर का और दीन का फर्क है। हमारे पास वो तरीके या दूसरी सकाफतों के हवाले से मालूमात नहीं हैं, जिनकी बुनियाद पर हम दूसरे कल्चर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकी। यानी मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान सकाफत से वाबस्ता लोगों में एक चीज की कमी पाई जाती है, वो है किसी की तारीफ करना और तारीफ के बदले में अच्छे अल्फाज के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देना। हमारे मुआशरे के लोग दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी करते हैं और एक लफ्ज या एक लाइन में तारीफ करके एहसान करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम किया हो। मिसाल के तौर पर कोई अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा जूते खरीद कर, अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर किसी से पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अच्छे लग रहे हो और बात खत्म। हालांकि किसी भी इंसान की जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ती है, और औरतों के मामले में तो जमीन आसमान एक करना पड़ता है, तारीफों के पल बांधने पड़ते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई हमें पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारी तवज्जो हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि हम इसे बताएं। अगर कहीं पर नवक संवारने की जरूरत है, इसे बताया जाए ताकि पूछने वाला मजीद खूबसूरती ला सके या जो कमी हो इसे पूरा कर सके। इसी तरह अगर कोई एक मर्द दूसरे मर्द की तारीफ करता है तो इसके जवाब में शुक्रिया नहीं बल्कि कुछ भुंडे से अल्फाज के साथ जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी दूसरे मर्द को कहता है कि हीरो आज बहुत हिमोडिज्म लग रहे हो, तो जिसकी तारीफ हो रही है वो कहता है अच्छा, दे दे फिर भी दा रिश्ता वगैरह वगैरह। और दूसरी जानिब जिसकी तारीफ की जाए वो मुसब्बत ख्याल से पहले मुनफी चीजों के मुताल्लिक सोचेगा और इसी सोच के मुताबिक ही इसका लहजा होगा और लहजे के मुताबिक जवाब देगा, यानी कि खुशपन का मुजाहरा करेगा या चेहरा लटका कर छोटी मुस्कुराहट के साथ बोलेगा अच्छा, शुक्रिया। या फिर हम बहुत ही बड़े अल्फाज और तरीके के साथ दूसरों की खूबसूरती के मुताल्लिक नक्स निकालने बैठ जाते हैं, दूसरों को बताते हैं इसका जूता देखो, इसकी शक्ल देखो, सूट का रंग देखो वगैरह वगैरह। होना चाहिए अगर किसी की खूबसूरती में कमी हो, कपड़ों में, जूतों में, तो दूसरे बहुत से तरीके हैं समझाने के लिए। अब आते हैं अपने असली मौजू की जानिब। मुसलमान कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग बदनाम क्यों हैं? मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे में रहने वाले मर्द के साथ सोशल मीडिया पर कोई गोरी या कोई भी औरत, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो ऐड है,
वो औरत जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम या गोरी, वो औरत अपनी प्रोफाइल में मगरिबी सकाफत के मुताबिक पहने हुए लिबास के साथ तस्वीर पोस्ट करती होगी। उस औरत ने तस्वीर में जो लिबास पहना होगा उस लिबास में औरत का बदन नजर आता होगा, निंगी टांगे, सलियोलीज शर्ट होगी। ऐसी औरत को देखकर किसी भी मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात उजागर होंगी। लेकिन हमारे मुआशरे में रहने वाले मर्द इसको होश और हर्ष की नजरों से देखेंगे। ज्यादातर मुस्लिम मर्दों की तादाद में वो मर्द हैं जो उस औरत के प्राइवेट मैसेज बॉक्स में कोई फहश वीडियो या तस्वीर भेजते होंगे, और अगर ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो नहीं भेजेगा तो फिर वो चमी शमी वाली कोई तस्वीर या फूल वगैरह की तस्वीर लाजम भेजेगा, ताकि गुफ्तगू का आगाज हो सके। अगर ऐसी औरत जो पहुंच से बाहर हो तो ऐसी सूरत-हाल में मर्द औरतों के साथ फोन सेक्स करके जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और अगर उस औरत तक रिसाई हासिल हो सके, यानी वो औरत इसी शहर से हो जिस शहर में मर्द रहता है, तो इसके साथ मुलाकात करने के लिए राह हमवार करेगा और फिर मुलाकात के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करेगा जहां पहुंचने के बाद वो दोनों अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकी। और अगर कोई औरत किसी मर्द से गुफ्तगू करना पसंद न करे, इसके मैसेज का जवाब न दे, तो ऐसे हालात में मर्द के अंदर एक मोमन जाग जाता है। फिर वो मर्द कोशिश करेगा कि पर्दे का हुक्म दे, औरत पर अपने अल्फाज थोपने की कोशिश करेगा, अपना हुक्म मुसलत करने की कोशिश करेगा। जवाब का सरासर मुनाफिक है और ये चीजें गोरों के कल्चर में गलत तस्वर की जाती हैं। गैर मुस्लिमों की सकाफत में अगर कोई मर्द या औरत किसी के साथ सेक्स करने के तलब रखते हैं तो इजहार कर देते हैं। मुस्लिम मुआशरों से वाबस्ता मर्द औरतों में इंतहा की दिलचस्पी रखते हैं, खास करके उन औरतों में जो गैर होती हैं। हमारे मुआशरे में रहने वाले मर्द औरतों से सिर्फ जिनसी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, और जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए औरत को कोई तैयारी वगैरह नहीं करवाते। ऐसा नहीं है कि ये चीज गैर मुस्लिमों में नहीं पाई जाती, लेकिन गैर मुस्लिम मुआशरों में ऐसे मर्दों की तादाद कम है। इंसान एक ही अल्लाह ने बनाए हैं, इसलिए एहसास और जज्बात सब इंसानों के एक जैसे हैं, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम में दीनी फर्क है, जिसकी बुनियाद पर तौर तरीकों में फर्क है। हमारे मुआशरे में जब भी औरत के पर्दे के मुतालिक गुफ्तगू होती है तो एक खास तबका जो यूथ की और दूसरे उन ममालिक की मिसाल देते हैं जिन ममालिक में सेक्स की तलब कहीं पर भी किसी भी हाल में किसी भी लम्हे पूरी की जा सकती है। उन ममालिक में तो किसी शाहिरा पर अगर कोई हाथ में चार्ट पेपर लेकर खड़ा होता है और उस चार्ट पेपर पर लिखा होता है कि मुझे फिला बीमारी है, और डॉक्टर ने बताया है कि सुबह को मुख्तलिफ औरतों से 2 लफ्ज किस लाज़म हैं, तो वहां पर हाथ में चार्ट पेपर लिए किसी को भी कोई भी औरत गुजरते हुए किस देकर जाएगी। इसी तरह सेक्स के हवाले से दूसरे मामलात से भी निपटा जाता है। चूंकि मुसलमान और फिर पाकिस्तान के हवाले से प्यार, रोमांस, मोहब्बत, हर्ष, सेक्स के हवाले से मामलात मुख्तलिफ हैं, लिहाजा मुसलमान और पाकिस्तान जब पर्दे के हवाले से दूसरे ममालिक की मिसाल दे तो उन्हें समझना चाहिए कि वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारी रसूमात नहीं है। हम अगर उस कल्चर के लिए बनते तो मुसलमान घराने में हमारी पैदाइश न होती, हमारे कानों में पहला पैगाम अलाई न सुनाया जाता। और अगर फर्ज करे कि हम मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तान हैं और जिन लोगों को वो कल्चर चाहिए जो यूथ या गैर मुस्लिमों का है, तो फिर इन लोगों को चाहिए कि मुनाफिक करने की बजाय खुला ऐलान करें और अपने नाम के साथ जो मुसलमान लगाते हैं उस निशानी को हटा दें, क्योंकि मुसलमानों का वो कल्चर नहीं जो यूथ में रहने वाले और गैर यूरोपियन, गैर मुस्लिमों की सकाफत है। निंगे बदन लेकर घूमना, टाइट कपड़े पहनना, निंगी टांगे या निंगा पेट रखना, मर्दों व औरतों का एक ही महफिल में बैठकर शराब पीना, पब्लिक प्लेस में चौमा चाटी करना, और फिर ये कहना कि कुरान ये हुक्म देता है मर्द आंखें नीची करके चले, ऐसी सूरत-हाल में ऐसा सब कुछ कहना इनके लिए बेकार है। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे, और अल्लाह पाक हमें हक व बातिल में फर्क करने की तौफीक अता करे। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।